हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निशी गुप्ता और स्वागत करती हूं आपका अपने इस चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री सीताराम ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आज का इस ब्लॉग में मैं आपको बता रही हूँ आज की अपनी दिनचर्या। आज रोज़ की तरह मैं सुबह के 4 बजे उठ गई। मैंने घर के सारे काम जैसे झाड़ू पोछा वगैरह करके स्नान कर लिया है। दोस्तों, आज मुझे अपने ड्यूटी पर वृक्षारोपण के लिए जाना है। आज संडे का दिन है, लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ चने की सब्जी और पराठा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अपनी आज की सुबह की रूटीन के बारे में बताऊंगी। मैंने स्नान करने के बाद अपने बालों में कपड़ा लपेट लिया था ताकि पानी सूख जाए, नहीं तो गर्मी है, पसीना होता है और पानी सूख नहीं पाता है। इसीलिए जब नहा लेती हूँ मैं तो पानी सुखाने के लिए कपड़ा लपेट लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट पूजा वगैरह करने के बाद मुझे किचन में आना पड़ता है काम करने के लिए। वैसे आज बच्चों की छुट्टी है, लेकिन मुझे तो जाना ही है। इसीलिए मैं अपने सारे काम वैसे ही करती हूँ जैसे रोज़। दोस्तों, मेरी दिनचर्या वैसे ही चलती है जैसे वर्किंग डे की जैसी, क्योंकि मेरी आदत है सुबह उठने की, और एक दिन के लिए क्या अपनी आदत ख़राब करूँ। मुझे अनुशासन में रहना पसंद है और यही अनुशासन मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है। दोस्तों, आज मुझे पूजा नहीं करना था क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हम महिलाओं की महीने में प्रॉब्लम रहती है, जिससे हम कुछ दिन ईश्वर की सेवा से वंचित हो जाते हैं। लेकिन हम मानसिक सेवा कर सकते हैं प्रभु की, जिसे मैं भी करती रहती हूँ। मैं सारे काम करते करते उनके भजन गुनगुनाती हूँ, उनके श्लोकों को स्तोत्रों को गाती रहती हूँ। दोस्तों, इससे मुझे अकेलापन नहीं लगता है और मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऊर्जा मिलती है। मुझे पसंद है ईश्वर के भजन गाना, उनको याद करना सदैव, कुछ भी करते हुए, वह चाहे खाना बनाना हो, कपड़ा धुलना हो या फिर घर के अन्य काम। दोस्तों, देखिए, मैंने चने को उबलने के लिए रख दिया है और मैंने यहाँ पर प्याज काट लिया है, आलू भी काट लिया, लहसुन छील लिया है, थोड़े से अदरक भी मैं उसमें डालूँगी। और दोस्तों, डिब्बे में चीनी ख़त्म हो गई है और चाय पत्ती भी, इसलिए मैं सोच रही हूँ ये सब भर दूँ जब अभी टाइम है। उधर चना बॉयल हो रहा है, इसमें सीटी आ रही है। दोस्तों, मैंने आटा भी गूँथ लिया है। अभी मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे सो रहे हैं। आज छुट्टी का दिन है, इसीलिए आज उनको सोने दे रही हूँ देर तक, क्योंकि रोज़ वो 6 बजे उठ जाते हैं और रेडी होकर के स्कूल जाते हैं। बच्चे हैं, थोड़ा तो नींद लेना ही चाहिए। वैसे ही रोज़ बिजी रहते हैं, रोज़ स्कूल जाना, आकर के ट्यूशन जाना, पढ़ाई करना। इसीलिए दोस्तों, जब भी मौका मिले हमें बच्चों को थोड़ा बहुत सोने और खेलने ज़रूर देना चाहिए। इससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास समुचित रूप से होता है। दोस्तों, मैं चीनी और नमक को शीशे के जार में ही रखती हूँ और ऑयल को भी शीशे के जार में ही रखती हूँ। आप भी ऐसा किया करिए, यह अच्छा माना जाता है। इसका ढक्कन थोड़ा गंदा हो गया था, इसलिए मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। इधर चने में सीटी आ रही है, तब तक मैं और सारे काम निपटा लेती हूँ। दोस्तों, ये सब काम करते करते मैं घर के कई और काम कर लेती हूँ। जैसे मैंने कल कपड़े धुले थे और सुखाए थे, वे कपड़े अभी भी
थोड़े थोड़े गीले थे। रात में मैंने उन्हें पंखे के नीचे डाला था। ये सारे काम करते करते मैंने उन कपड़ों को भी तय कर लिया है। बीच बीच में मैं और सारे काम भी करती रहती हूँ। क्या करूँ दोस्तों, मुझे ही काम करना पड़ता है। घर में कोई और महिला नहीं है और बच्चे अभी छोटे हैं। दोस्तों, मुझे काम करना पसंद है। मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ उठाना पसंद है, क्योंकि इससे मुझे यह एहसास होता है कि ईश्वर ने मुझे शायद इस जिम्मेदारी के लायक समझा है, तभी मुझे यह जिम्मेदारियाँ दी हैं। वरना मुझे भी इन जिम्मेदारियों से परे रखते और मुझे भी मस्त मौला ज़िंदगी दे देते। दोस्तों, मैं अपने परिवार के लिए जीती हूँ, लेकिन हाँ, कभी कभी लगता है मुझे अपने लिए भी जीना चाहिए। इधर मैं अपने लिए चाय बना ले रही हूँ। अभी बच्चे उठेंगे, फिर मैं उनके लिए भी चाय और नाश्ता सर्व करूँगी। दोस्तों, ये मूंगफली और साबूदाना मैंने एकादशी के व्रत के लिए भुना था। जो बचा हुआ है मैं वही खा लूँगी, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आप भी एकादशी का व्रत करते हैं? कमेंट में बताइएगा। चाय मेरी बन चुकी है। मैं अकेले ही चाय पीऊँगी। मेरे हस्बैंड आकर के यहीं कमरे में लेट गए हैं सोफे पर। उठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मेरा साथ निभाने के लिए इधर ही आ गए हैं सोने। दोस्तों, कभी कभी सोच करके हंसी लगती है कि क्या है हम महिलाओं की ज़िंदगी। लोग हमसे अपेक्षाएं तो बहुत करते हैं, लेकिन जब उनसे हम कोई अपेक्षा कर लेते हैं तो कोई हमारी अपेक्षाओं को ना तो समझता है, ना ही उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। दोस्तों, चना उबल चुका है। अब मैं चल रही हूँ उसे खाली करने के लिए, क्योंकि कुकर में ही मैं चने को बनाऊंगी। मैं इसमें तड़का दूंगी जीरा और तेज पत्ते से, और 2-4 हरी मिर्च डाल दूंगी। आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो महिलाओं से अपेक्षाएं बहुत की जाती हैं कि वे सबकी उम्मीदों पर खरी उतरे, लेकिन जब बारी उनकी आती है तो कोई उनकी अपेक्षाओं पर ना तो खरा उतरता है, ना ही उनकी अपेक्षाओं को समझने का प्रयास करना चाहता है। दोस्तों, और अगर वह महिला कामकाजी या नौकरी पेशा हो, तब तो सोचिए ही मत। हर व्यक्ति सोचता है ये कमा रही है, पैसा है इसके पास, ये हमारे लिए ये कर सकती है, हमारे लिए वो कर सकती है, ये हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं करती है, हमारे लिए क्यों नहीं कुछ लाती है। लेकिन दोस्तों, कामकाजी महिला तो और भी संघर्ष के साथ जीती है, क्योंकि उसे ड्यूटी भी करनी है, अपना परिवार भी देखना है, पति को भी खुश रखना है, मायके को भी खुश रखना है। इन्हीं सब के साथ वह उलझनों में नित्य फंसी रहती है और अपने लिए जीना ही भूल जाती है। दोस्तों, मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मैं तो ऐसी हूँ कि अपने दुखों को, अपनी सोच को और अपने थिंकिंग को किसी को शेयर भी नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने आपको जरिया बनाया है, अपनी सोच को बताने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए। दोस्तों, हम कामकाजी महिलाएं अपने दुखों को किससे शेयर करें? एक तो हमारे पास समय नहीं है कि हम अपने दुखों को, अपने कष्टों को, अपनी अपेक्षाओं को किसी से बता सकें, और जब भी हमें वक्त मिलता है हम कहना चाहते हैं तो लोगों की अलग ही समस्या खड़ी हो जाती है। वे उल्टे हमें ही अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं, हमसे ही अपेक्षा लगाने लगते हैं, वो चाहे मायका हो या ससुराल, क्योंकि सब सोचते हैं ये कमा रही है, इसके पास पैसा है। लेकिन इस चक्कर में हमारी वास्तविक खुशी छीन जाती है। दोस्तों, हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करते करते खुद के लिए जीना ही भूल जाते हैं, और जब हम बच्चे वाले हो जाते हैं तब तो कहिए ही मत। हम उन्हीं का मुख देख करके जीते हैं और उन्हीं के भविष्य को अपना भविष्य बना लेते हैं।
लेकिन दोस्तों, आप से मैं कहना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा किसी की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि आप लोगों की अपेक्षाओं को जितना पूरा करेंगे, उनकी अपेक्षाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी और आपके जीवन में बस केवल अपेक्षा पूरी करने के सिवाय और कोई रास्ता भी नहीं बचेगा। दोस्तों, लोगों को खुश रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो कभी खुश हो ही नहीं सकते। आप केवल अपने परिवार को, अपने पति को, अपने बच्चों को खुश रखिए, अपने सास ससुर को खुश रखिए। इससे ज़्यादा आपको किसी और को खुश रखने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर से इस समाज को, क्योंकि यह समाज कभी आपकी वरीयता को नहीं जानता है, ना ही ये समझता है कि आपने कितने संघर्षों से सफलता को पाया है। दोस्तों, एक पुरुष कमाता है तो उसकी कमाई सबको दिखती है और घर के सभी लोग सोचते हैं कि मेरा बेटा आया है, मेरा भाई आया है। लेकिन जब एक महिला कमाती है तो उसकी कमाई को, उसके मेहनत को कोई नहीं देखता है। सबको लगता है कि इसे तो ऐसे ही मिल गई है सफलता खैरात में, लेकिन सत्य इससे अलग है। वह महिला भी उतना ही संघर्ष करती है जितना एक पुरुष, लेकिन वो संघर्ष करती है अपने लिए, क्योंकि उसे साबित करना है कि वह भी वो सब कुछ कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है। दोस्तों, इसी खुशी के साथ वह अपने जीवन को नित्य नए आस के साथ जीती रहती है और अपने सारे काम पूरी खुशी के साथ करते हुए अपना हर दायित्व निभाती है। वह चाहे बाहर का हो या फिर घर का, मायके का हो या फिर ससुराल का। दोस्तों, जब मैं सोचती हूँ कि लाओ अपने दुख को किसी से कहूँ, तो मेरे दुख को कहने से पहले उनकी कहानी ही शुरू हो जाती है और मैं उनको दिलासा देने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए अपने दुखों को ऐसे ही अपने मन में बंद कर लेती हूँ। सोचती हूँ क्या बताऊँ इनसे, ये तो खुद ही परेशान है। सच तो ये है कि हमारे दुखों को हमारे सिवा और ईश्वर के सिवा कोई हल ही नहीं कर सकता है। हमें स्वयं ही समझना होगा कि हम अपने दुखों को कैसे समझें और कैसे इससे निपटारा पाएं। इसके लिए हम सक्षम हैं। अगर हम कुछ कर सकते हैं, अपने घर को संभाल सकते, परिवार को संभाल सकते, तो हम स्वयं को भी संभाल सकते हैं दोस्तों। लेकिन उसमें हमें कुछ बदलाव करने होंगे अपने दिनचर्या में, अपने आदतों में और अपने मानवता में, क्योंकि ज़्यादा मानवता भी कभी कभी भारी पड़ जाती है। देखिए दोस्तों, मैंने चने को बनने के लिए रख दिया है। मेरे हस्बैंड उठ गए हैं, वो मंजन कर रहे हैं। अब ये मेरा छोटा बाबू भी उठ चुका है जो ब्रश कर रहा है। तो मैं चाय बनने के लिए रख रही हूँ दोस्तों। चना बन चुका है और मैंने रोटियां भी सेक ली हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा मैं पराठा नहीं खाऊंगा, मेरे लिए रोटी बनाओ। तो दोस्तों देखिए, मैंने रोटी बनाया है, चना बनाया है और इधर चाय भी बॉयल हो रहा है। छोटा बाबू मांग रहा है गर्म पानी, उनको भी पीना है गुनगुना पानी, हम लोगों के जैसे। नए नए शौक देख रहे हैं, हम लोगों को देख करके इनको भी गुनगुना पानी पीना है। वैसे दो बीमार रहते तब नहीं पीते हैं दोस्तों। बड़े बच्चे मासूम बहुत होते हैं, वह हमें जो करते हुए देखते हैं वही करना चाहते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम उनके सामने अच्छी आदतें अपनाएं और अच्छे तरीके से दूसरों से पेश आएं, ताकि उनमें भी अच्छी संस्कार जा सकें और उनका भी मानसिक और बौद्धिक विकास अच्छे तरीके से हो सके। तो दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ सबके लिए नाश्ता और चाय सर्व करने के लिए।
चाय उबल रहा है दोस्तों। अब मैं चल रही हूँ इन लोगों के लिए नाश्ता सर्व करूँगी और नाश्ता करने के बाद मैं जाऊँगी अपने कमरे में तैयार होने के लिए। और भी थोड़े बहुत जो काम है वो मैं सारे काम निपटा करके जाऊँगी। दोस्तों, नाश्ता करने के बाद जो भी बर्तन निकलता है मैं उसे धुल देती हूँ, क्योंकि जब मैं ड्यूटी से आती हूँ तो काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ से आने के बाद कुछ करने का मन नहीं होता है। मन करता है थोड़ा सा आराम कर लूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आ चुके होते हैं और घर के सारे काम पड़े रहते हैं। आंगन मैंने साफ़ कर दिया है और अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे में उन लोगों को नाश्ता और चाय दे करके। दोस्तों, मैं अपना बिस्तर सही कर रही हूँ। बच्चे सो कर के उठ चुके हैं। मैंने चादर वगैरह सब फोल्ड कर दिया था जो उन्होंने ओढ़ रखा था। रात में वो लोग ब्लैंकेट ओढ़ते हैं। अब मैं आ गई हूँ तैयार होने के लिए। दोस्तों, आज मैंने पहनी है ये मल्टी कलर की साड़ी। मुझे साड़ी पहनना पसंद है। दोस्तों, आप बताइए मेरे ऊपर साड़ी अच्छी लगती है या फिर सूट? बताइएगा ज़रूर। मैंने साड़ी पहन ली है और मैंने हेयर कॉम्ब कर लिया है। ये देखिए दोस्तों, मेरा बड़ा बेटा बदमाशी कर रहा है। कल छोटे वाले के स्कूल में फंक्शन था तो उसको बैलून बनाया गया था। बैलून से ग्रेप्स बनाया गया था, सॉरी। मेरे हस्बैंड ने उसको अच्छे से ग्रेप्स बना करके भेजा था और उसने फर्स्ट अवार्ड भी पाया। दोस्तों, यहाँ मैं बालों को कॉम्ब कर रही हूँ। बाल अभी गीले हैं, मैंने सुखा लिया था, फिर भी पसीने से गीले हो गए हैं बाल। काम करते करते पसीना होता रहता है, इसीलिए मैं बालों को हाफ पिन कर लूँगी और जब मैं ड्यूटी पहुँचूँगी तो उसको जूड़ा बना लूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ड्यूटी पर बाल खोले हुए। दोस्तों, बाल इस समय बहुत झड़ रहे हैं बरसात की वजह से। मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्रीम लगा लूँगी। दोस्तों, मैं लोटस हर्बल का क्रीम यूज करती हूँ हमेशा से। मुझे अच्छा लगता है उसे लगाने में। और थोड़ा सा मैं पाउडर भी लगा लेती हूँ, क्योंकि पसीना बहुत हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सूखा सूखा लगेगा। दोस्तों, मैंने अपनी वॉच लगा ली है। मुझे वॉच लगाना, पैरों में महावर लगाना और रेडी होना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों क्या करें, काम के चक्कर में नहीं हो पाती हूँ तैयार अच्छे से। ये देखिए, मैं तैयार हो गई हूँ और मेरे हस्बैंड अब जा रहे हैं मुझे ड्यूटी छोड़ने के लिए। दोस्तों, मिलती हूँ और भी किसी वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री सीताराम। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।